सुबह सुबह दो अमीर तीन गरीब सहेलियों की ससुराल में जिम्मेदारी। नदी के किनारे सिमरन और प्रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर वर्कआउट कर रही होती हैं। प्रिया, 2 दिन से आरती की तबीयत बहुत खराब है। क्यों ना वर्कआउट खत्म करके घर जाते हुए पहले हम आरती से मिल लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी घर जाकर कौन सा हमें सुबह सुबह काम करना होता है। सुबह सुबह घर की जिम्मेदारी तो माँ के हाथों में। इसी बहाने हम आरती के साथ पूजा और निशा से भी मिलेंगे। इस तरह दोनों दोस्त जल्दी से अपना वर्कआउट खत्म कर रनिंग करते हुए अपनी दोस्त आरती से मिलने उसके घर आते हैं, जहां घर के बाहर पूजा बर्तन धो रही थी और पूजा सिमरन को आरती के घर में आता देख निशा को आवाज देती है। निशा, जल्दी से आरती के घर में आजा। देख, पूरे 2 दिन बाद हमारी दोस्त आरती से मिलने आई है। इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। पूजा की आवाज सुनकर निशा, जो कि अपनी दोस्तों के लिए बनाना शेक बना रही होती है, वो खुद से कहती है, मैं आज ही इन दोनों के लिए बनाना शेक बना रही थी ताकि उनसे मिलने उनके घर जा सकूं। पर जब वही यहाँ आ गई हैं, तो अब ये बनाना शेक आरती के घर लेकर चली जाती हूँ। अब जहां सिमरन और प्रिया आरती के पास बैठकर उससे बातें कर रही होती हैं, तो वहीं हाथों में बनाना शेक लिए पूजा और निशा भी आरती के घर आती हैं। 5 दोस्त एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती हैं। हमें देखकर तुम दोनों भी आ गई। हमें तो आना ही था। ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए बनाना शेक बनाया है, पी लो। वैसे भी तुम दोनों अपना और अपने शरीर का बहुत ख्याल रखती हो। पता नहीं तुम पांचों का शादी के बाद क्या होगा। कैसे रहोगी शादी के बाद अलग अलग। माँ, चिंता मत करो। अगर अलग अलग शादी हो गई ना, तो हम अपने पतियों का खून पी लेंगे और बोलेंगे एक जगह घर ले लो। इतना बोलकर 5 दोस्त हंसने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा पंडित को बुलाकर उनसे कहती है, पंडित जी, मुझे तो ऐसी 5 लड़कियां चाहिए जो मेरे घर को जोड़ कर रखें। पर माँ जी, अभी मेरे तीनों बेटों की उम्र नहीं हुई है। शांति बहू, तेरे 2 बेटे जुड़वा हैं और वो 28 साल के हो चुके हैं। छोटा बेटा भी 26 साल का है। और सुमित्रा बहू, भूल गई, तेरे भी दोनों लड़के जुड़वा हैं और उनकी भी उम्र 27 साल है। अब क्या तुम अपने बेटों की शादी 40 साल में करना चाहती हो? माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बहन, अगर बच्चों की शादी सही उम्र में हो जाए तो ही अच्छा होता है। माता जी, मेरे पास तो आपके 5 बेटे के लिए कृष्णा भी है और वो 5 दोस्त भी हैं। अगर 5 दोस्त एक घर में आ जाएं तो आपका घर टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर यही आप 5 अलग अलग जगह से लड़कियां लाएंगे तो उनमें तालमेल बैठने में समय लग जाएगा। इतना बोलकर पंडित जी सिमरन, प्रिया, आरती, पूजा और निशा की फोटो दिखाते हैं। उन 5 दोस्त की फोटो देख शांति मन ही मन खुद से कहती है, ये 3 लड़कियां गरीब हैं और सुंदर भी हैं। अगर मैं अपने बेटे की शादी इन 3 गरीब लड़की से कर दूं, तो ये तीनों मेरे सामने कुछ नहीं बोलेंगी। गरीब घर से हमेशा दब के रहेंगी और वही करेंगी जो मैं बोलूंगी। और क्या पता ये तीनों मिलकर मेरा वो काम करते जो मैं पिछले 30 साल से ना कर सकी। मैं तो अपने बेटों की शादी अमीर घर में ही करूंगी। दीदी बहुत बनती है ना। जब मेरी अमीर घर की बहू आएगी तो मुझे इनके सहारे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपनी बहू को लेकर अलग हो जाऊंगी। कल को कभी पैसे की भी दिक्कत हुई तो उनके मायके वाले मेरी मदद कर देंगे। सही मौका है, हाँ कर देती हूँ इस रिश्ते के लिए। अपना फायदा देख शांति और सुमित्रा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। अब बहुत जल्द आशा अपने परिवार के साथ 5 सहेलियों के घर रिश्ता लेकर जाती है और बहुत जल्द उन 5 दोस्त का रिश्ता एक ही घर में तय हो जाता है। इस बात से 5 ही सहेलियों को काफी खुशी होती है और एक दिन वो 5 एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम 5 एक ही घर की बहू बनेंगे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी चारों दोस्त मेरे साथ शादी के बाद भी और अच्छा घर परिवार है। मुझे वहाँ वर्कआउट करने की भी टेंशन नहीं और मेरी वर्कआउट पार्टनर भी मेरे साथ रहेगी। सच में मुझे तो कभी कभी लगता है तुम दोनों को हम तीनों से ज्यादा अपने वर्कआउट से प्यार है। तभी तो रेस्टोरेंट में भी वर्कआउट की ड्रेस पहनकर आई हो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और 5 एक ही ससुराल में शादी करके आती हैं। बहू, तुम 5 बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम 5 में हर चीज का कितना फर्क है, फिर भी तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी है। इसलिए मैंने तुम 5 को अपने घर की बहू बनाया है। जैसे आज तक तुमने अपनी दोस्ती निभाई, इसी तरह एक साथ ससुराल में रहकर ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाना और हमेशा घर जोड़ के रखना। और भाभी, मैं हूँ आप 5 की इकलौती ननद। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वैसे हमारे घर में नौकर है, पर सुबह की जिम्मेदारी बहू के ही कंधों पर होती है। कोई बात नहीं काजल, सुबह की जिम्मेदारी हो या शाम की, हम 5 ही बहुएं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे।
बहुत अच्छी बात है बहू, तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है। वैसे मुझे लगता है दीदी अब हमें अपनी बहू को आराम करने देना चाहिए, आखिर कल उनकी पहली रसोई जो है। भाभी मैं दिखाती हूँ आप पांचों को आपका कमरा। इतना बोल काजल अपनी पांचों भाभी को एक एक करके उनके कमरे तक ले जाती हैं। पांचों बहू अपने कमरे में अपने पतियों से बात करती हैं। सूरज, मुझे ससुराल की जिम्मेदारी उठाने में कोई डर नहीं है, पर मुझे मॉर्निंग में वर्कआउट के लिए बाहर जाना होता है, तो तुम मुझे बता दो यहाँ पर आसपास में कोई पार्क या नदी है जहाँ मैं अच्छे से वर्कआउट कर सकूं। सिमरन, वैसे तो हमारे घर की नई बहू घर से बाहर नहीं जाती, पर मैं जानता हूँ तुम्हें वर्कआउट से कितना प्यार है, इसलिए तुम चिंता मत करो। हमारे घर में सब 7 बजे उठते हैं, तुम 7 बजे से पहले वर्कआउट करके आ जाना। कल हम 5 सहेली की पहली रसोई है। मुझे निशा और पूजा से कोई परेशानी नहीं, वो मेरे साथ अच्छे से सब संभाल लेंगे। पर प्रिया और सिमरन को वर्कआउट की आदत है, वो सुबह सुबह वर्कआउट करती हैं, ऐसे में वो घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगी? तुम क्यों परेशान इतनी होती हो? तुम पांचों जब एक साथ हो तो डर किस बात का? जैसे सिमरन, पूजा, निशा, प्रिया और आरती एक दूसरे के साथ थीं, वैसे उनके पति भी उनका पूरा साथ देते हैं और अगली सुबह पांचों ही बहू सुबह 4 बजे उठकर रसोई में जाती हैं। आज हम पांचों की पहली रसोई है, पहले जल्दी से घर की सफाई कर लेते हैं, फिर पूजा और उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। और तुम दोनों पास में ही छोटा सा पार्क है, उसमें वर्कआउट के लिए चली जाओ। जितनी पास वर्कआउट के लिए जाओगी उतनी जल्दी घर आ पाओगी और तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम सब संभाल लेंगे। तुम दोनों कितनी अच्छी हो, अगर हमारी शादी एक जगह नहीं होती तो पता नहीं हम सुबह सुबह ससुराल की जिम्मेदारियों को कैसे उठाते। इतना बोलकर सिमरन और प्रिया कपड़े बदलकर घर के पास वाले पार्क में जाती हैं और वहां जाकर रनिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। तो वहीं घर पर तीनों गरीब सहेलियां पूरे घर की सफाई करती हैं। निशा, घर की सफाई मैं कर लूंगी, तुम नहाकर पूजा कर लो, और पूजा तुम रसोई साफ कर लो, उसके बाद हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। इस तरह आरती घर की सफाई करती है, निशा नहाकर पूजा करती है, तो वहीं पूजा रसोई साफ करती है और कुछ देर में तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं। सारा खाना बन चुका है, 6 बज चुके हैं, सबके उठने का समय होता होगा। पता नहीं ये दोनों कहाँ चली गई, अब तक आई क्यों नहीं? तुमने नाम लिया और हम दोनों भी आ गए। वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सारा काम संभाल लिया। अच्छा, हम दोनों भी कपड़े चेंज करके आते, फिर सभी घर वालों को साथ में खाना परोस देंगे। आफ्टर ऑल हम पांचों की आज पहली रसोई है। कुछ ही देर में प्रिया और सिमरन भी कपड़े बदल कर आती हैं। अब एक एक करके पूरा परिवार उठ जाता है और पांचों बहुएं पूरे परिवार को खाना देती हैं। देख रही हो माँ, 7 बजे तक डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका है और घर भी बिल्कुल साफ है। वो तो होना ही था ना बेटा, आखिर मैंने अपनी पसंद की जो बहुएं चुनी हैं। मैं जानती थी ये पांचों दोस्त शादी के बाद भी दोस्त बन के रहेंगी और मिलकर इस तरह अपनी सुबह की जिम्मेदारियों को संभालेंगी। इन पांचों में तो कुछ ज्यादा ही दोस्ती है। अगर हमें अलग होना है तो सबसे पहले मुझे अपनी दोनों बहुओं की दोस्ती जेठानी जी की तीनों बहुओं से खत्म करवानी होगी। अगर ऐसे ही इन पांचों में दोस्ती बनी रही तो सारी जिंदगी मुझे इस सुमित्रा के ही साथ बितानी पड़ेगी। अब मुझे अपनी तीनों बहू की दोस्ती इन 2 अमीर से खत्म करवानी पड़ेगी। उन पांचों दोस्तों की दोस्ती देखकर सुमित्रा और शांति मन ही मन जलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन 3 गरीब बहू घर में रहकर ससुराल की सुबह सुबह की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हैं। तो वहीं प्रिया और सिमरन खुद के शरीर पर ज्यादा ध्यान देती हैं और वर्कआउट करने के लिए बाहर जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की आंखें जल्दी खुल जाती हैं और वो अपनी बहू को वर्कआउट पर जाते हुए देख लेती हैं। तो वहीं एक दिन जब शांति बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है तो उसकी एक पड़ोसन उससे कहती है, शांति बहन, दादी सास भी मॉडर्न हो गई हैं, तभी तो अपनी 2 नई बहू को बाहर पार्क में ऐसे कपड़ों में एक्सरसाइज करने के लिए जाने देती हैं। मेरे बेटों ने खुद देखा तुम्हारी देवरानी की दोनों बहू को पार्क में एक्सरसाइज करते हुए। अरे नहीं, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। हमारे घर की बहू बिना किसी की परमिशन के घर के बाहर नहीं जाती। काश की तुम्हारी बातें सच होती बहन, पर मेरी बात का विश्वास ना हो तो कभी खुद 5 बजे उठकर देख लेना। शांति की पड़ोसन सिमरन और प्रिया के बारे में सच बताकर चली जाती है और अगले दिन शांति सुबह 5 बजे उठ जाती है और अपनी 3 बहू को रसोई में काम करता देख उनके पास जाकर उनसे कहती है, तुम तीनों अच्छे से अपनी दोस्ती निभाओ और एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की सुबह की जिम्मेदारी भी, पर अपनी आंखें भी खोलो। वो दोनों बहुत चालाक हैं, आखिर अमीर घर से जो है। ससुराल की सुबह की सारी जिम्मेदारी वो तुम दोनों पर छोड़कर खुद पार्क में वर्कआउट के लिए चली जाती है और तुम तीनों यहाँ नौकरों की तरह बस काम करती हो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया और सिमरन तो छत पर पौधों को पानी देने गई हैं। रहने दो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी नजरों से आज तक कुछ छुपा नहीं सका है।
तुम तीनों मेरी बहू हो इसलिए आगाह कर रही हूँ। मुझे बुरा लगता है, मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों उन दोनों की नौकरानी बन के रहो। वो दोनों अमीर हैं इसलिए तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। शांति अपनी तीनों बहू को भड़काकर वहां से चली जाती है। तो वहीं सुमित्रा भी पार्क जाती है जहां उसकी दोनों बहू वर्कआउट कर रही होती हैं। बहू, तुम दोनों की शादी को अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं और अभी से ही तुम घर की जिम्मेदारियों को अपनी 3 गरीब सहेली पर छोड़कर यहाँ वर्कआउट करने के लिए आ गई। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी गरीब सहेलियाँ तुम्हारी दादी सास की नजरों में उठ जाएं? अगर ऐसा हो गया ना तो दादी सास तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सिर्फ उन 3 गरीब की ही वाहवाही होगी और तुम दोनों घर के किसी कोने में पड़ी हुई मिलोगी। जैसे मैं हूँ, मेरी भी इस घर में कोई इज्जत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ भी वैसा ही हो। इसलिए आंखें खोलो और घर में रहकर ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाओ। माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वो तीनों गरीब जरूर हैं पर हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगी। जब तक शादी नहीं होती तब तक दोस्ती होती है। अब उन तीनों की नजरों में तुम दोनों सिर्फ उनकी देवरानी हो, समझी? सुमित्रा भी अपनी दोनों बहू को भड़काकर घर में चली जाती है, पर उन पांचों पर ही अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ये देख सुमित्रा और शांति को बहुत गुस्सा आता है। इतना समझाया मैंने इन तीनों को, पर इनके तो कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब कुछ और प्लान करना होगा। ये दोनों तो समझाने से भी नहीं समझ रही। अब इनकी सच्चाई ना चाहते हुए भी मुझे ही माँ जी के सामने लानी पड़ेगी। जब माँ जी से डांट पड़ेगी तो इसका इल्जाम मैं इन तीनों गरीबों पर लगाऊंगी, तब आंखें खुलेंगी इनकी। सुमित्रा और शांति पांचों बहू में दरार डालना चाहती थी, इसलिए अगले दिन हमेशा की तरह जब 3 दोस्त घर के कामों में लगी होती हैं और प्रिया सिमरन वर्कआउट के लिए जाती है तो सुमित्रा आशा को सुबह जल्दी उठा देती है। और जब आशा अपने कमरे से बाहर आती है तो वो निशा को घर की सफाई करते और पूजा को रसोई में काम करता हुआ देखती है। तो वहीं मंदिर में बैठकर आरती पूजा कर रही होती है, पर आशा को सिमरन और प्रिया नजर नहीं आती। और वो जैसे ही अपनी 3 बहू से पूछने के लिए आगे बढ़ती हैं, शांति वहां आकर अपनी सास से कहती है, अच्छा हुआ माँ जी जो आज आप जल्दी उठ गई। मैं जानती हूँ आप सिमरन और प्रिया बहू को ढूंढ रही हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपकी 2 बहू कहाँ हैं। इतना बोल शांति आशा को पार्क में ले जाती है, जहां आशा अपनी 2 बहू को पार्क में वर्कआउट करते हुए देखती है। देख रही हैं माँ जी, मेरी 3 बहू कितने अच्छे से सुबह जल्दी उठकर ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। पर सुमित्रा की दोनों बहुएं, आज तक हमारे घर की बहुओं ने ऐसा नहीं किया। शांति की बातें सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो शांति के साथ घर जाती है। कुछ ही देर में जब दोनों बहू घर आती हैं तो आशा उन्हें दरवाजे पर ही पकड़ लेती है और उन पर चिल्लाने लगती है, बहू, आके किससे पूछकर तुम बाहर वर्कआउट के लिए गई? तुम्हारी 3 जेठानियां क्या पागल हैं जो ससुराल में सुबह 4 बजे उठकर ससुराल की जिम्मेदारियों को उठा रही हैं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी घर के काम में थोड़ा उनका हाथ बटाना चाहिए? क्या हुआ माँ जी, आप मेरी बहू पर इतना क्यों नाराज हो रही हैं? एक बार अपनी बहू को देखो, सब समझ आ जाएगा। दादी, आप अपना गुस्सा ठंडा कर लो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, आप दोनों भी माफी मांग लो। प्रिया और सिमरन आशा से माफी मांगकर अपने कमरे में जाती हैं और तभी वहां सुमित्रा आकर अपनी बहू से कहती है, अब तुम्हारी आंख खुली या नहीं? तुम्हें तो अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये तुम्हारी दोस्त का किया हुआ है, पर ये सब कुछ तुम्हारी उन 3 गरीब दोस्त का ही काम है। वो तीनों चाहती हैं कि तुम भी घर के काम करो उनकी तरह, इसीलिए तुम दोनों की सच्चाई उन दोनों ने तुम्हारी दादी सास को बताया। मैंने खुद देखा था, उन्होंने माँ जी को सुबह जल्दी उठाया ताकि तुम्हारा सच उनके सामने आ जाए। अगर ये तीनों अकेले घर की सुबह सुबह जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही थी तो हमें बताना चाहिए था ना। हम कौन सा पीछे हट रहे थे? इन तीनों ने ये सही नहीं किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये तीनों ऐसा कर भी सकती हैं। अब सिमरन और प्रिया अपनी सास की बातों में आ जाती हैं और अगले दिन वो दोनों भी जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती हैं। सिमरन, प्रिया, तुम दोनों रहने दो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, हम बना लेंगे। तुम्हें वर्कआउट करने की आदत है, बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, छत पर चली जाओ। क्यों? हमसे क्यों नहीं होगा? तुम यही चाहती थी कि तुम्हारी तरह हम भी ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाएं। अब उठा रहे हैं और हम छत पर क्यों जाएं? फिर से दादी जी से डांट खिलाना चाहती हो? अरे एक बार हमसे कह देती, हम घर के काम करवा कर जाते। पर तुम तीनों ने तो दादी जी की नजरों में खुद को उठाने के लिए हमें नीचा गिरा दिया, हमारा सच उन्हें बताकर। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? हम भला दादी जी को तुम्हारा सच क्यों बताएंगे? हम तो खुद नहीं जानते दादी जी को तुम्हारा सच कैसे पता चला। हम बाहर वर्कआउट पर जाते हैं, ये बात सिर्फ हमारे पति और तुम तीनों को पता है। हमारे पति हमारा सच तो बताने से रहे तो जाहिर सी बात है ये काम तुम तीनों का ही है।
इस तरह प्रिया और सिमरन अपनी 3 गरीब दोस्त से लड़ पड़ती हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। अब ना तो वो दोनों बाहर वर्कआउट के लिए जाती हैं और ना ही सुबह कोई सही से काम कर पाती हैं। उन पांचों की नाराजगी काजल देख रही होती है और वो ये सारी बात अपनी दादी को बताती है। दादी, जब से दोनों भाभी ने बाहर जाना बंद किया है, मेरी पांचों भाभी के बीच कलेश शुरू हो गया है। अगर ये पांचों ऐसे ही एक दूसरे से दूर रहे तो हमारा घर टूट जाएगा। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पांचों बहू में फिर से दोस्ती कराऊंगी। इतना बोलकर आशा अपनी 5 बहू से बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर जाती है। तभी उसकी नजर शांति पर पड़ती है, जो अपनी तीनों बहू को भड़का रही होती है। अब तो हो गया ना मेरी बातों पर विश्वास। हर कोई यहाँ दादी जी की नजरों में उठना चाहता है। खुद की सच्चाई जब सामने आ गई तो उसका दोषी उन दोनों ने तुम्हें ठहरा दिया। इन दोनों को कुछ आता नहीं और तुम्हारे ही किए काम पर महारानी बनती हैं। अमीर घर से जो है, अरे एक बार इन दोनों ने दादी जी का दिल जीत लिया ना तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी और बंटवारे के बाद सब कुछ उन दोनों को मिल जाएगा और तुम तीनों दर दर की ठोकरें खाओगी। ये बात है, ये दोनों देवरानी जेठानी मेरा घर तोड़ कर ही मानेंगी, पर जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर नहीं टूटने दूंगी। सारा सच जानने के बाद आशा अगली सुबह जल्दी उठती है और पांचों बहू में सुबह सुबह की बहस देखती है। तुम दोनों को जो समझना है समझो, पर हमने दादी जी को कुछ नहीं बताया। और इतनी ही भली होती ना तुम दोनों तो हमारे बारे में भी सोचती। आ गई ना सच्चाई जुबान पर। तुम पांचों लड़ना बंद करो और तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं इतनी भी पुरानी सोच की नहीं कि अपनी बहू को सुबह वर्कआउट पर न जाने दूं। वर्कआउट करना तो अच्छा होता है, बस मुझे बुरा इस चीज का लगा कि तुम पांचों ने मुझसे सच छुपाया था, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मुझे तुम्हारी 3 गरीब दोस्तों ने नहीं बल्कि तुम पांचों की सास ने बताई है। क्या? हमारी सास ने? हाँ, तुम्हारी सास सुमित्रा ने मुझे सुबह जानबूझकर जल्दी उठाया और शांति बहू मुझे पार्क में लेकर गई। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों वर्कआउट पर जाओ और साथ में इन तीनों को भी लेकर जाओ, पर सुबह के ससुराल की जिम्मेदारी को भी उठाओ। अगर तुम पांचों एक हो जाओगी तो सारे काम भी 5 मिनट में हो जाएंगे। अच्छा किया दादाजी सच बताकर आपने इन पांचों को, वरना ये पांचों तो एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। जानती हूँ बेटा, आखिर ये तुम दोनों की माँ का जो काम है। बहू, तुम पांचों अगर एक रहोगी तो ये घर भी जुड़ा रहेगा और मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार एक साथ रहे। आशा पांचों बहू को समझाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद 5 बहुएं एक साथ मिल बांट कर काम करती हैं और 6 बजे पांचों बहू घर का काम खत्म करके वर्कआउट के लिए जाती हैं। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए जाता है तो पांचों बहुएं वर्कआउट करके आती हैं और ये देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। भाभी, आज आप पांचों वर्कआउट पर गई थी? बहू, अगर तुम पांचों वर्कआउट पर गई थी तो खाना किसने बनाया? क्या आज हमें भूखा रहना पड़ेगा? पापा, आपको दिख नहीं रहा घर साफ है? इसका मतलब यह है कि पांचों बहू ने अपने ससुराल की सुबह की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है और सारा काम करके वो लोग 6 बजे वर्कआउट पर गए हैं और 7 बजे वापस आ गए ताकि हमें सुबह का नाश्ता दे सकें और पांचों मिलकर पूरे दिन की ससुराल की जिम्मेदारी निभा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी। हम पांचों दोस्त हैं और जहाँ 5 दोस्त होती हैं वहाँ प्यार और लड़ाई भी होगा ही। और अब हमने फैसला कर लिया कि हम पांचों ही सुबह 4 बजे उठकर मिलकर पहले घर की काम, पूजा पाठ और खाना बनाएंगे और उसके बाद हम पांचों ही वर्कआउट के लिए जाएंगे और एक साथ 7 बजे घर आएंगे, ताकि ससुराल में सुबह की जिम्मेदारी के साथ पूरे दिन की जिम्मेदारियों को हम पांचों एक साथ निभा सकें। जहां पांचों की फिर से दोस्ती देखकर आशा और पूरा परिवार खुश होता है, तो वहीं ये देखकर सुमित्रा और शांति का मुंह बन जाता है।